बच्चों, इस वीडियो में बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, जिसको हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप के लिए भी डिफाइन करते हैं और टेलीस्कोप के लिए भी, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसको समझें कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो, माइक्रोस्कोप की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि जो चीज़ें बहुत छोटी हैं वो हैं तो हमारे पास ही, मगर बहुत छोटी हैं, इस वजह से उनका जो एंगल है वो बहुत ही कम बनता है। तो उस एंगल को बढ़ाने का काम करता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाता है और वो इमेज हमारी आँख पर जो एंगल बनाती है वो कंपैरेटिवली लार्ज हो जाती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल साइज़ का ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा, ठीक है। और ये हमारी आँख पर जो एंगल बना रहा है इस तरह से, वो एंगल है अल्फ़ा। पर ये एंगल हमें तब लेना होगा जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर रखी हो। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बच्चों हम ये देखना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप ने इस एंगल को कितना बढ़ाया, और ये जो एंगल जिसको बढ़ाना है, ये एंगल पहले हम माइक्रोस्कोप के बिना कितना बढ़ा सकते हैं। मीन्स मैंने आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट को हम हमारी आँख के जितना पास रखते हैं ये एंगल उतना ही बड़ा बनता है। तो हम सबसे पहले जितना इसको बढ़ा सकें माइक्रोस्कोप के बिना उतना तो बढ़ा ही लें। तो वो कब बढ़ेगा? जब हम इसको नियर पॉइंट पर रखेंगे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर रखने पर ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, ये एंगल तो हमें बिना माइक्रोस्कोप के ही मिल गया है, अल्फ़ा। इसको हमने अल्फ़ा नाम दिया है। फिर अगर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करें, है ना, मान लीजिए कि हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया और माइक्रोस्कोप यूज़ करने पर इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनी, मान लीजिए कि ये फाइनल इमेज बनी ए डैश बी डैश, जिसको हम देख रहे हैं इस माइक्रोस्कोप में से। तो ये जितना एंगल बनाएगा कि फाइनल इमेज, उस एंगल को मैं कह रहा हूँ बीटा। तो बस ये माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इस एंगल को अल्फ़ा से बढ़ाकर बीटा कर देगा। और किस फैक्टर से इसने बढ़ा दिया, उसी फैक्टर को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। सो हाउ वी डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? मैग्नीफाइंग पावर कहें या इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एंगल बढ़ाने का काम कर रहा है। सो इट इज़ डिफाइंड एज बीटा अपॉन अल्फ़ा। What is beta? Beta is angle subtended by final image on eye and divided by alpha. What is alpha? Alpha is angle subtended by object on eye when it is placed at near point, means least distance of distinct vision. अब टेलीस्कोप किस तरह से डिफरेंट होता है बच्चों? टेलीस्कोप क्या काम करता है? टेलीस्कोप में भी हम किसी छोटी सी दिखने वाली चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं, एंगल ऑफ विज़न बढ़ाकर। बट वो हमें छोटी इसलिए नहीं नज़र आ रही है कि वो छोटी है, बल्कि इसलिए नज़र आ रही है कि वो बहुत दूर है और उसको हम पास नहीं ला सकते। तो ये दूर की चीज़ों का एंगल ऑफ विज़न बढ़ाने का काम करता है। तो पहली बात तो जैसे हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप के बिना भी एंगल ऑफ विज़न को बढ़ा लिया, कैसे? उसको नियर पॉइंट पर रख के। पर यहाँ ऐसा उपाय हमारे पास नहीं है कि हम उस दूर की चीज़ को नियर पॉइंट पर रख सकें। जैसे किसी पहाड़ को देख रहे हैं तो पहाड़ बस जहाँ है वहाँ है, तो उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर नहीं रखेंगे। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट बिना टेलीस्कोप के जो एंगल बनाता है हमारी आँख पर, उस एंगल को हम कहेंगे अल्फ़ा। फिर हम जब इसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे इसी चीज़ को, ये चीज़ वही है, हम कहीं लाए नहीं हैं इसको, तो इसको जब हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो इसकी जो फाइनल इमेज एंगल बनाएगी, है ना, फाइनल इमेज, उस एंगल को हम कहेंगे बीटा। और बस इन्हीं का रेशो जो है वो कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर। So magnifying power or angular magnification of telescope is defined as beta upon alpha. What is beta? Beta is angle subtended by final image on eye and divided by alpha. Alpha is angle subtended by object on eye. तो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बस यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल ले रहे हैं अल्फ़ा, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर रख के ले रहे हैं।
यहाँ पर जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है वहीं पर दूर है हमसे वो, तो वहीं से जो एंगल बना रहा है आँख पर उसको ले रहे हैं। तो ये हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर।